एक शैतान जिसने एक घर को बर्बाद करना चाहा। यूं तो हर इंसान ने अल्लाह करीम ने ये सिफत रखा है कि वो दूसरों के काम आए, मगर दुनिया में शैतान सिफत इंसान भी बहुत सारे हैं। उन शैतान सिफत लोगों को जाना बहुत मुश्किल होता है। नुकसान पहुंचाने के बाद ही ये लोग नजर आते हैं, फिर पछतावे के बगैर कुछ हाथ नहीं आता है। ये कहानी एक गांव की है। यहाँ पर अक्सर रहने वाले लोग शैतान सिफत इंसानों से बेखबर हैं। बहुत ही सीधे सुधरे लोग जो तालीम के लिहाज से भी पीछे हैं। इस गांव में एक इंतहाई शरीफ खानदान रहता था। इस घर में रहने वाले मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे बहुत खुश रहा करते थे। तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। घर का मालिक छोटा सा कारोबार करता था, जिसे गांव के बहुत सारे लोगों को भी रोजगार मिलता था। गांव के सभी अफराद इस घर से खुश थे। इस घर की औरत बहुत नेक और मिलनसार थी। हर एक के साथ बहुत खुश असलूबी से पेश आती थी। एक दिन दोपहर को वो अपने खेत में जा रही थी। वो रास्ते में तन्हा चलती थी। कुछ दूर चलते ही रास्ते में एक अनजान आदमी से मुलाकात हो। ये आदमी पीर बाबा था। वो रास्ते में बहुत ईमान और यकीन की बातें करता रहा। ये शरीफ औरत बहुत पीर बाबा से मुतासिर हुई। कुछ हदिया भी दे दिया। घर में खैरोबरकत की दुआएं भी ले ली। पीर बाबा ने कुछ तबरुकात दे दी और बहुत सारी दुआएं भी दी। चलते चलते जब ये औरत अपने खेत के करीब पहुंची तो रुखसती मांग कर रवा हुई, मगर पीर बाबा ने इस मौके पर एक राज की बात बताकर चलने लगा। ये बात इतनी खतरनाक थी कि औरत हक्का बक्का रह गई। वो उल्टे पांव वापस घर की तरफ रवा हुई। एकदम से रोने लगी। सब पूछने लगे कि वजह क्या है, क्यों रोती हो? किसी से कुछ नहीं कहा। अब इसके शौहर ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुमने आसमान सर पर उठाया है? सब लोग हैरान होकर रह गए। उन्होंने भी इस औरत को पहली बार रोते हुए देखा, मगर औरत ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। शाम का वक्त था। ये औरत अपने आंगन में चलते चलते बेहोश होकर ज़िमे पर गिर गई। लोग जमा होने लगे। इसी हालत में इसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आसपास के लोग भी साथ चले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने बहुत जल्दी इलाज करना शुरू किया। काफी मशक्कतों के बाद पता चला कि इस औरत ने जहर खाकर अपने आप को मारने की कोशिश की थी। अब जहर सारे जिस्म में फैल चुका था। इसके रिश्तेदार, बच्चे, खावंद, पड़ोसी सब के सब परेशान थे। जहर तो निकाला गया, मगर औरत को कोई हवास ही नहीं था। बिगड़ती हालात के पेश नज़र कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने इसको कोमा में दाखिल किया। पूरे गांव में मायूसी फैल गई। लोगों ने नज़रो-नाज अदा की। कुछ दिन बाद अल्लाह का मौजिज़ा हुआ। औरत को होश आया। सारे घरवालों ने शुक्र अदा किया। हर तरफ खुशी फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता औरत की तबीयत में बहुत सुधार आया। अब हर कोई सवाल कर रहा था कि ऐसी नौबत क्यों कर पेश है, मगर जवाब नहीं मिल रहा था। इसके खावंद और बच्चों ने खाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इनको मालूम न हो जाए तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। अब औरत मजबूर होकर रह गई और पीर बाबा का वाकया बयान किया। इसे कहा कि पीर बाबा ने इसको कहा कि तेरा मर्द तुझको छोड़कर तलाक देगा और वो किसी और से दूसरी शादी करेगा। ये बात सुनकर सब हैरान होगी। इस औरत के खावंद को यकीन नहीं आ रहा था कि इसके हंसते मुस्कुराते घर को किसी शैतान ने अलफौज ने की साजिश की थी। सब पूछने लगे कि वो आदमी कौन था, कहाँ रहता है। औरत ने बोला कि इसने इस आदमी को पहली बार देखा। वहां पर मौजूद एक नेक सीरत बुजुर्ग ने कहा कि वो कोई शैतान सिफत शख्स ही होगा जो मियाँ बीवी को अलग करने की कोशिश करता होगा। साथ ही नेक बुजुर्ग ने कहा कि हर एक फैसला अल्लाह के हाथ में रहता है, कभी किसी की बातों में नहीं आना।